रात के 12 बजे एक लड़की एक लड़के से मिलने क्यों गई? रात के ठीक 12 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो चुका था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। उसी समय एक 18 साल की लड़की, जिसका नाम निशा था, धीरे धीरे अपने घर का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। उसके चेहरे पर डर भी था और बेचैनी भी। निशा बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसने अपने सिर पर दुपट्टा कस कर रखा और तेज कदमों से गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ की तरफ चलने लगी। वो जगह रात में कोई नहीं जाता था। लोगों का कहना था कि वहां अजीब अजीब घटनाएं होती हैं, लेकिन निशा बिना रुके उसी तरफ जा रही थी। कुछ देर बाद वो बरगद के पेड़ के पास पहुंची। वहां पहले से एक लड़का खड़ा था। उसका नाम अर्जुन था। अर्जुन निशा को देखते ही बोला, तुम आ गई? मुझे डर था कि कहीं तुम ना आओ। निशा की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास समय बहुत कम है अर्जुन। अगर आज मैं तुमसे नहीं मिलती तो शायद जिंदगी भर नहीं मिल पाती। अर्जुन ये सुनकर घबरा गया। उसने पूछा, आखिर बात क्या है? निशा ने अपने बैग से एक पुरानी डायरी निकाली और अर्जुन के हाथ में देते हुए कहा, इस डायरी में मेरे परिवार का सबसे बड़ा राज छिपा है। अर्जुन हैरान रह गया। निशा बोली, आज शाम मैंने अपने पिता और चाचा की बातें सुनी थी। वे लोग मेरी शादी अगले हफ्ते शहर के एक अमीर आदमी से करवाने वाले हैं। लेकिन बात सिर्फ शादी की नहीं है, उस आदमी का मकसद कुछ और है। क्या मतलब? अर्जुन ने पूछा। निशा बोली, उस आदमी को हमारे परिवार की जमीन चाहिए और इस डायरी में उन कागजों का सच लिखा है जो साबित करते हैं कि वो जमीन हमारे परिवार की नहीं बल्कि तुम्हारे दादा की थी। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दादा की जमीन कई साल पहले अचानक गायब हो गई थी और पूरे गांव को लगा था कि सारे कागज खो गए हैं। निशा ने कहा, मुझे सच पता चल गया है। अगर ये डायरी गलत हाथों में चली गई तो सबूत हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। अर्जुन कुछ समझ पाता उससे पहले अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई। दोनों घबरा गए। किसी के कदमों की आवाज़ उनकी तरफ बढ़ रही थी। निशा का चेहरा पीला पड़ गया। वो बोली, हमें यहाँ से तुरंत निकलना होगा। मुझे लगता है किसी ने मेरा पीछा किया है। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़ा और दोनों अंधेरे रास्ते की तरफ भागने लगे। लेकिन तभी पीछे से एक आवाज़ आई, रुको, बहुत देर हो चुकी है। दोनों ने पीछे मुड़कर देखा तो सामने एक आदमी खड़ा था, जिसके हाथ में टॉर्च थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसे देखकर निशा के होश उड़ गए, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका अपना चाचा था। और उसके हाथ में एक बंद लिफाफा था, जिसमें शायद ऐसा राज छिपा था जो निशा और अर्जुन की पूरी जिंदगी बदल सकता था। अर्जुन और निशा जैसे ही भागने लगे, निशा के चाचा ने जोर से आवाज लगाई, रुको, तुम दोनों कहीं नहीं जा सकते। निशा डर गई, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। दोनों अंधेरे रास्ते पर दौड़ने लगे। चाचा भी उनके पीछे भागने लगा। कुछ दूर जाने के बाद दोनों एक पुराने खंडहर में छिप गए। उनकी सांसें तेज चल रही थीं। अर्जुन ने धीरे से पूछा, सच सच बताओ निशा, आखिर इस डायरी में ऐसा क्या है जिसके लिए तुम्हारा चाचा आधी रात को हमारा पीछा कर रहा है? निशा ने कांपते हाथों से डायरी खोली। उसके अंदर कुछ पुराने कागज और एक फोटो रखी हुई थी। अर्जुन ने फोटो उठाई तो उसके होश उड़ गए। फोटो में उसके दादा और निशा के दादा एक साथ खड़े थे। फोटो के पीछे लिखा था, अगर ये तस्वीर कभी किसी के हाथ लगे तो समझ लेना कि सच्चाई छिपाई गई है। अर्जुन हैरान रह गया। निशा बोली, मेरे दादा और तुम्हारे दादा बहुत अच्छे दोस्त थे। उन्होंने मिलकर जमीन खरीदी थी, लेकिन बाद में किसी ने धोखे से सारे कागज अपने नाम कर लिए। कौन? अर्जुन ने पूछा। निशा की आंखों से आंसू निकल आए। मेरे चाचा। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। तभी खंडहर के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। दोनों चुप हो गए। टॉर्च की रोशनी अंदर आने लगी। निशा फुसफुसाई, वो यहाँ तक पहुँच गया है। अचानक खंडहर के दूसरी तरफ से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उसे देखकर निशा चौंक गई। दादी माँ? हाँ। वो बूढ़ी औरत गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जिसे सब पागल समझते थे। लेकिन उसने कहा, मैं पागल नहीं हूँ बच्चों, मैं पिछले 20 साल से इस राज की रखवाली कर रही हूँ। अर्जुन और निशा एक दूसरे को देखने लगे। दादी माँ ने अपने कपड़ों में छिपा एक लोहे का छोटा डिब्बा निकाला। डिब्बे के अंदर कुछ पुराने दस्तावेज थे। उन्होंने कहा, असल सबूत तो मेरे पास है। यही वो कागज हैं जो साबित करते हैं कि तुम्हारे दादा के साथ धोखा हुआ था। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन उसी समय पीछे से ताली बजाने की आवाज आई। सबने मुड़कर देखा तो निशा का चाचा दरवाजे पर खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसके साथ 4 आदमी भी थे।
चाचा हंसते हुए बोला, बहुत खोज लिया तुम लोगों ने, अब वो डिब्बा मुझे दे दो। दादी माँ ने डिब्बा पीछे कर लिया। तभी चाचा ने जेब से पिस्तौल निकाल ली। निशा चीख पड़ी। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया और अगले ही पल चाचा ने पिस्तौल सीधी अर्जुन की तरफ तान दी। पिस्तौल देखते ही निशा डर के मारे अर्जुन के सामने खड़ी हो गई। नहीं चाचा, अर्जुन को कुछ मत करना, वो चीखते हुए बोली। लेकिन निशा के चाचा के चेहरे पर जरा भी रहम नहीं था। वो हंसते हुए बोला, तुम दोनों ने बहुत बड़ी गलती की है। जो राज 20 साल से दबा हुआ था उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो। दादी माँ ने गुस्से में कहा, सच्चाई ज्यादा दिन नहीं छिपती। चाचा ने पिस्तौल उनकी तरफ घुमा दी। चुप रहो बुढ़िया। तभी अर्जुन ने धीरे से निशा से कहा, जैसे ही मौका मिले डिब्बा लेकर भाग जाना। निशा कुछ बोल पाती उससे पहले चाचा के साथ आए आदमियों ने उन्हें घेर लिया। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तभी अचानक आसमान में जोरदार बिजली कड़की। पूरा खंडहर रोशनी से चमक उठा। उसी रोशनी में अर्जुन की नज़र दीवार के पीछे बने एक पुराने गुप्त रास्ते पर पड़ी। शायद ये रास्ता किसी जमाने में राजाओं ने बनाया था। अर्जुन ने तुरंत एक पत्थर उठाकर चाचा की तरफ फेंका। पत्थर सीधे उसकी कलाई पर लगा। पिस्तौल नीचे गिर गई। कुछ सेकंड के लिए अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने मौका देखकर निशा और दादी माँ का हाथ पकड़ा और तीनों गुप्त रास्ते में घुस गए। पीछे से चाचा और उसके आदमी भी दौड़ पड़े। सुरंग बहुत लंबी और अंधेरी थी। तीनों तेजी से भागते रहे। अचानक दादी माँ रुक गईं। उन्होंने कहा, यही कहीं वो जगह है। कौन सी जगह? अर्जुन ने पूछा। दादी माँ ने दीवार पर बने एक पुराने निशान की तरफ इशारा किया। फिर उन्होंने ईंट हटाई। ईंट के पीछे एक छोटा सा लोहे का दरवाजा था। दरवाजा खुलते ही तीनों की आंखें फटी की फटी रह गईं। अंदर सोने के सिक्के, पुराने गहने और लकड़ी के कई संदूक रखे थे। निशा हैरान रह गई, ये सब क्या है? दादी माँ बोली, ये वही खजाना है जिसके लिए तुम्हारे चाचा ने तुम्हारे दादा और अर्जुन के दादा को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया था। अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। तभी एक संदूक के ऊपर रखी चिट्ठी उसकी नजर में आई। उसने चिट्ठी खोली। उसमें लिखा था, जिस दिन ये खजाना मिलेगा उसी दिन असली गुनहगार का नाम भी सामने आ जाएगा। नीचे एक नाम लिखा था। नाम पढ़ते ही अर्जुन के हाथ कांपने लगे। निशा ने पूछा, क्या हुआ? अर्जुन ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में हैरानी थी, क्योंकि चिट्ठी में गुनहगार का नाम निशा के चाचा का नहीं बल्कि अर्जुन के अपने पिता का लिखा था। ये पढ़ते ही तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई और तभी सुरंग के बाहर से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। सुरंग के बाहर गूंजती हुई हंसी सुनकर अर्जुन, निशा, दादी माँ और रघुवीर के रोंगटे खड़े हो गए। वो हंसी धीरे धीरे और करीब आने लगी। अर्जुन ने कांपते हाथों से चिट्ठी फिर से पढ़ा। उसमें साफ लिखा था, अगर ये चिट्ठी तुम्हारे हाथ में है तो समझ लो कि असली खेल अभी बाकी है। जिसने सबको धोखा दिया उसका नाम रघुवीर है। रघुवीर, ये अर्जुन के पिता का नाम था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। दादी माँ ने गहरी सांस ली। बेटा, हर कहानी उतनी सीधी नहीं होती जितनी दिखाई देती है। पूरी सच्चाई अभी सामने नहीं आई है। तभी सुरंग का दरवाजा जोर से खुला। सब घबरा गए, लेकिन अंदर निशा का चाचा नहीं आया बल्कि एक लंबा सा आदमी अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर काला कपड़ा बंधा हुआ था। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। निशा डरकर अर्जुन के पीछे छिप गई। आदमी ने कहा, 20 साल बाद आखिर तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए। उसकी आवाज़ सुनकर दादी माँ चौंक गईं। तुम? आदमी ने अपने चेहरे से कपड़ा हटाया। उसे देखकर दादी माँ की आंखें फटी रह गईं। रघुवीर! अर्जुन के होश उड़ गए। उसके सामने उसका पिता खड़ा था। अर्जुन गुस्से से बोला, आपने धोखा दिया था सबको? रघुवीर की आंखें भर आईं। नहीं बेटा, मैं गुनहगार नहीं हूँ। मैं तो पिछले 20 साल से असली गुनहगार को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सब हैरान रह गए। रघुवीर ने जेब से एक पुरानी रिकॉर्डिंग निकाली। उसने रिकॉर्डिंग चलाई। कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगी। पहली आवाज़ निशा के दादा की थी, दूसरी अर्जुन के दादा की और तीसरी निशा के चाचा की। रिकॉर्डिंग में साफ सुनाई दे रहा था, जब तक खजाना हमारे हाथ नहीं लग जाता दोनों दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ करना होगा। निशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका चाचा ही असली गुनहगार था। वो पिछले 20 साल से सबको धोखा देता आ रहा था। तभी सुरंग के बाहर जोरदार धमाका हुआ। पूरा खंडहर हिलने लगा। छत से पत्थर गिरने लगे। रघुवीर चिल्लाया, वो आ गया। कौन? अर्जुन ने पूछा। रघुवीर का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। निशा, तुम्हारा चाचा नहीं निशा,
उसके पीछे जो आदमी है वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। तभी सुरंग के मुंह पर एक परछाई दिखाएगी। उसके हाथ में बंदूक थी और चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। उसे देखकर रघुवीर के मुंह से निकला, ये नामुमकिन है, तुम तो 20 साल पहले मर चुके थे। सामने खड़ा आदमी हंसने लगा और बोला, मरा नहीं था रघुवीर, बस सही समय का इंतजार कर रहा था। ये सुनकर सबके होश उड़ गए। सामने खड़े आदमी की बात सुनकर सुरंग में सन्नाटा छा गया। अर्जुन, निशा, दादी माँ और रघुवीर उसे हैरानी से देख रहे थे। आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वो हंसते हुए बोला, तुम लोगों ने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम सबको कभी नहीं भूला। रघुवीर गुस्से में चिल्लाया, महेंद्र। ये नाम सुनते ही दादी माँ कांप उठी। महेंद्र गांव का वही आदमी था जिसके बारे में 20 साल पहले खबर फैली थी कि वो खजाने की खोज में मारा गया था।